हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम हाई नेक ड्रेस कैसे बना सकते हैं। आज हम फ्रॉक बनाने वाले हैं, बट आपको ना अगर कोई भी कुर्ती में कट वाली जो कुर्ती रहती है उसमें अगर आपको हाई नेक बनाना रहेगा, नहीं तो फिर आपको फ्रॉक में बनाना रहेगा, गाउन में बनाना रहेगा, किसी में भी आपको हाई नेक ऐसे पूरा यहाँ तक का अगर आपको नेक बनाना रहेगा, वो भी ऐसे जो बैठा हुआ कॉलर रहता है ना उसके साथ, तो उसकी हमें कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी वो सब कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं। वो भी आपको साइज के हिसाब से उसमें आपको क्या क्या चेंजेस करना रहेगा, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना रहेगा, वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये ड्रेस बनाने के लिए, कुर्ती बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है और अस्तर हम सिर्फ ऊपर के पार्ट में लगाएंगे, तो अस्तर मैंने सिर्फ 1/2 मीटर लिया है। तो अभी हम देखेंगे कि हमें इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो बैक पार्ट में ना हम नेक बनाने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे जो हमारा राउंड नेक रहता है ना, उस टाइप का हम नेक बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें सिलाई का ऐड करना पड़ता है। तो इसके लिए हम जो बैक पार्ट है ना, अगर आपको डायरेक्ट जो मेन कपड़ा रहेगा ना उस पर करना रहेगा तो उस पर भी कर सकते हो, बट मैं आपको ना बैक पार्ट अलग पेपर पे समझाऊंगी। डायरेक्ट आपको उसके ऊपर करना रहेगा तो भी कैसे करना है वो भी हम क्लियर करेंगे। ओके, तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट देखेंगे। तो यहाँ से हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपको डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे करना रहेगा तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं ना, वो हमारा मेजरमेंट ये है। तो फुल शोल्डर हमारा 12.5 इंच का है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ कर देना है। 12.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। ये हमारी साइज छोटी साइज है, तो फुल शोल्डर हमारा छोटा ही रहेगा। 12.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर रहेगा, उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। सबको 1 इंच डाउन जाना है, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से हम ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये भी सबके लिए फिक्स है। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यह हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें मार्क करना है, वो कितने इंच पे मार्क करना है वो साइज के हिसाब से सबका अलग अलग रहेगा। तो वो साइज के हिसाब से हमारा कैसे चेंज करना रहेगा, तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है। तो ये चार्ट हमारा बैक नेक आर्म होल का फॉर्मूला, ये वाला चार्ट है। चेस्ट आपकी जितनी भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको आर्म होल का फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला लेना है। ये हमारा पैक नेक वाला ड्रेस है, तो इसके लिए हम पैक नेक वाला देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 27 इंच की है। तो 27 इंच की चेस्ट है, वो इसमें भी नहीं आ रही, ये छोटी साइज है, बट हम यहाँ पे फॉर्मूला यही लेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच। तो चेस्ट हमारी कितनी इंच की है? 27 इंच की हमारी चेस्ट है। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच, तो हमें कितना मिलेगा? 5.75 इंच। तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं, यहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। फिर 5.75 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। फिर यहीं से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपकी साइज इतनी छोटी नहीं रहेगी, तो आर्म होल का जो फॉर्मूला रहेगा ना वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने मार्क करके हो गया। अब ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब हमें शोल्डर का सेंटर ले लेना है। यहाँ से हम इंची टेप को रख के इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करेंगे तो शोल्डर का सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। अब सेंटर से हमें वेस्ट की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की जो लेंथ है ना वो हमारी 13 इंच की है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 14 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 14 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गई। तो ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट जितनी भी रहेगी उसका हमें डिवाइड 4 कर देना है। वेस्ट हमारी 21 इंच की है, 21 इंच की है, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे। तो इंची टैप में भी आप ऐसे कर सकते हो, देखो ऐसे
फोल्ड करके कर सकते हो। तो फोल्ड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5.25 इंच। 5.25 पे हमने एक मार्क कर दिया। सिलाई का आप 2 इंच भी ऐड कर सकते हो, 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिलाई का ऐड करेंगे 1.5 इंच। अब ये हमारी चेस्ट लाइन है ना, तो चेस्ट में भी हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको डिवाइड 4 कर देना है। चेस्ट हमारी कितने इंच की है, 27 इंच की हमारी चेस्ट है। डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6.75 इंच। तो 6.75 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। सिलाई का ऐड कर देना है 1.5 इंच। मार्क करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। लूजिंग ऐड करनी रहेगी तो आप यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हो, बट ये साइज छोटी है ना, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है लूजिंग ऐड करने की। ये हमने मार्क करके हो गया। अब जब भी हमारा पैक नेक रहता है तो हम आर्म होल कौन सा ड्रॉ करते हैं, पहले तो हम इसका सेंटर ले लेंगे। दोनों का हमने सेंटर ले लिया। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने जितने भी इंच पे मार्क किया 6.25, तो यहाँ पे हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 5.25 इंच। यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमने 6.25 इंच पे मार्क किया ना, तो यहाँ से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे। 6.25 इंच यहाँ पे आएगा, 1/2 इंच हम माइनस करेंगे। 1/2 इंच हम माइनस करेंगे ना, तो ये हमारा कितना आएगा 5.75 इंच। तो ये हमने मार्क करके हो गया। अब ये हमारा बैक साइड का आर्म होल है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच बाहर मार्क करेंगे। फिर ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है, अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है तो फ्रेंच कर्व ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको ऐसे ही आर्म होल ड्रॉ करना है तो ऐसे भी आप आर्म होल ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको फ्रेंच कर्व से ड्रॉ करना रहेगा तो ऐसे आपको जहाँ पे भी ये फ्रेंच कर्व हमारी सेट हो रही है वहाँ पे हम सेट करके आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ करके कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक हमारा बैक साइड का जो नेक रहेगा ना, वो हमें सिर्फ 1/2 इंच ही मार्क करना है, क्योंकि हमारा ये पैक नेक है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था 2.5 इंच, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे 2.5 इंच पे करेंगे। तो ये 2.5 इंच की मार्किंग ना सबके लिए फिक्स नहीं है। 2.5 इंच की मार्किंग सबके लिए फिक्स नहीं है। वो कितने इंच पे आपको करनी है वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगी। अब ये जो पार्ट रहेगा ना, ये देखो यहाँ पे मैं रेड कलर से मार्क कर दूंगी। तो ये जो रहेगा ना, ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो जो मैं डॉट डॉट वाली लाइन बना रही हूँ, तो ये हमारा स्टिच में जाएगा। अब ये हमारा स्टिच में जाएगा ना, तो फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे रख के ये वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम बैक साइड का नेक ड्रॉ करेंगे। देखो बैक साइड का ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, अगर आपको यहाँ पे शोल्डर थोड़ा बहुत दिखाना रहेगा तो आप दिखा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे शोल्डर थोड़ा भी नहीं दिखाना रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कट टू कट इसको यहाँ पे मार्क कर देना है। जो भी हमारी ये वाली लाइन है उसको आपको इसके साथ मिला देना है। कर्व की मदद से भी आप मिला सकते हो, नहीं तो आपको स्ट्रेट लाइन बनानी रहेगी तो आप स्ट्रेट लाइन भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। अगर आपको यहाँ पे कॉलर लगेगा उसके बाद थोड़ा बहुत फैब्रिक दिखाना रहेगा तो आप दिखा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच इतना हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 1/2 इंच पे हमने मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे। जो भी हमारा आर्म होल ड्रॉ हुआ है ना, उसके साथ हमें इसको ज्वाइंट कर देना है। अगर आपका आर्म होल इसके साथ ऐसे परफेक्ट नहीं मिल रहा है तो इसको आप चेंज कर सकते हो। जो भी हमारा ये वाला आर्म होल है ना, उसको हमें इसके साथ ऐसे मिला देना है। तो जो हमारी अंदर वाली लाइन रहेगी ना, वो हमारी फाइनल लाइन रहेगी। अब ये जो हमने 2.5 इंच रखा, वो हमें कौन सी साइज में कितने इंच रखना है ना, वो हम देखेंगे। अब देखो ये जो हमने 2.5 इंच लिया, वो हमें अगर आपको मेजरमेंट लेते टाइम ही आपको इसको चेक कर देना है ना, तो आपको क्या करना है, आपको नेक पे देखना है। ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर पे हम ऐसे इंची टेप को रखेंगे। फिर यहाँ पे देखो 2.5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इंची टेप को आपको ऐसे 2.5 इंच पे ऐसे फोल्ड कर देना है। यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे ना, तो ऐसे आपको रख देना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो नेक है ना, वो कितना ऐसे यहाँ पे आएगा।
तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का हम कट करेंगे तो 1/2 इंच तो हमारा सिलाई में जाएगा ना, तो वो हमारा 3 इंच का हो जाएगा। फिर 3 इंच से लेके यहाँ तक 1 इंच तक का हम कॉलर रखेंगे ना, तो ये वो कॉलर हमारा प्रॉपर यहाँ पे नेक पे आ जाएगा। तो अगर आपको जो ये कॉलर है वो पूरा ऐसे नेक पे नहीं चाहिए, यहाँ तक का चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ना उसको आपको 3 इंच का ले लेना है। तो ये जो रहेगा ना वो हमारा इस साइड पे चला जाएगा, तो आपका कॉलर वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ऐसे में आपको क्लियर हो गया कि कैसे लेना है। अब इसकी लेंथ हमें कैसे लेनी है, तो सेम शोल्डर के सेंटर में इंची टेप को रख देना है। अब जो भी हमारा कॉलर रहेगा ना, तो कॉलर वाला जो नेक रहेगा उसको हम ज्यादा नहीं डीप रख सकते, 3 इंच का हम रखेंगे। तो देखो 3 इंच का हो जाएगा, बाद में उसका कॉलर यहाँ पे आ जाएगा। 3 इंच का कट करेंगे हम तो वो 3.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कॉलर रहेगा, तो कॉलर हमारा प्रॉपर नेक पे सेट हो जाएगा। तो ऐसे आपको नाप लेते टाइम चेक करना रहेगा ना कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला रहेगा तो वो आप भूल जाओगे। तो उससे अच्छा है आप ऐसे जब भी आप मेजरमेंट लोगे ना, तभी आपको देख लेना है कि आपको नेक का डीप कितना रखना है। वो मैं अभी फ्रंट की बात कर रही हूँ, नेक का डीप आपको कितना रखना है। तो जब भी आप ऐसे पैक कॉलर बना रहे होंगे तो आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि नेक डीप समझो हम 3 इंच रखेंगे, तो 3 इंच का हम रखेंगे ना, तो देखो ये इतना आएगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा हमें। अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी साइज रहेगी ना, तो आपको 3.25 इंच रखना है, लास्ट 3.5 इंच रखना है, उससे नीचे नहीं रखना है। 3.5 इंच तो नीचे हो जाएगा, वो कॉलर फिर आपका यहाँ पे ही रहेगा। तो 3.25 इंच तक आप रखोगे ना, तो वो आपका कॉलर नेक पे प्रॉपर आ जाएगा। जब भी आप कॉलर बनाओगे ना, तो कॉलर तो आप 1 इंच तक का तो रखोगे ना, तो 1 इंच का जो कॉलर रहेगा ना, वो आपका प्रॉपर यहाँ पे नेक पे पूरा कवर हो जाएगा। ओके, अगर आपको नीचे की साइड पे कॉलर चाहिए, यहाँ तक का आपको कॉलर नहीं चाहिए, थोड़ा नीचे की साइड चाहिए यहाँ पे, तो आपको 3.25 इंच 3 इंच का रखना है, 2.5 इंच का साइड से रखना है। 3 इंच का भी आप साइड से रखोगे फिर भी चलेगा। साइज के हिसाब से आपको ऐसे ही चेक कर देना है कि यहाँ पे आप रखो, फिर यहाँ पे कितना चाहिए वो आप चेक कर दो। ओके, अगर आपको 3 इंच का चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे उससे 1/2 इंच कम मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिलाई में भी जाएगा ना। इसके लिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है ना, तो हमें रेडी 3 इंच मिलेगा। 3 इंच मिलेगा, उसके ऊपर हमारा कॉलर आ जाएगा, तो वो प्रॉपर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सेम हमें डीप भी ऐसे ही चेक करना है, पर बैक साइड का डीप आपको 1/2 इंच ही रखना है। अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी साइज रहेगी तो आपको 0.75 इंच रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। 1 इंच रखोगे तो बहुत ज्यादा बैक साइड से डीप हो जाएगा। कि तो बैक साइड का मार्क बहुत इजी है, हमने यहाँ पे कोई भी टक्स नहीं लगाया है, इसमें आपको टक्स लगाने की जरूरत नहीं है। कितनी भी बड़ी साइज रहेगी फिर भी आपकी फिटिंग इसकी परफेक्ट आएगी। तो बैक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें नेक ड्रॉ करना है, वो सब कुछ कैसे करना है वो हम देखेंगे। अब बैक साइड की जो पैटर्न रहेगी ना, वो हमें ऐसे चाहिए, यहाँ से ऐसे पैटर्न चाहिए। तो आपको यहाँ पे कितने इंच का गैप रखना है ना, वो आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हम जो गैप रखेंगे ना, वो हमें, अगर आपको 2 इंच का रखना है ना, तो 2 इंच रख सकते हो, बट ये छोटी साइज है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का ही गैप रखेंगे। तो 1.5 इंच का पहले आपको हाफ कर देना है। तो 1.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 0.75 इंच। 0.75 इंच आएगा। तो ये अभी 0.75 इंच की मार्किंग हमें कहाँ पे करनी है वो देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे ये हमने सिलाई का ऐड कर दिया, तो सेम मैंने आपको समझाने के लिए नेक पे भी हमने सिलाई का ऐड कर दिया है। सिलाई का हमने मार्क कर दिया है। तो देखो इतना हमारा सिलाई में जाएगा, ये नेक इतना हमारा सिलाई में जाएगा। अब ये जो हमारा नीचे का पार्ट है ना, ये भी हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब ये जो पैटर्न है वो हमारी यहाँ से ऐसे है ना, यहाँ पे, तो ये तो हमारा नेक हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे होगी ये वाली पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है ना, उसको हमें सिर्फ यहाँ तक एंड करना है। यहाँ पे हल्का सा ऐसे फैब्रिक रखना है। तो वो फैब्रिक आपको कितना रखना है वो पहले आपको डिसाइड कर देना है। तो नीचे का जो फैब्रिक है ना, वो आपको कितने इंच का चाहिए, तो वो आपको यहाँ से चेक करना है। मतलब कि रेडी आपको कितने इंच का चाहिए, सिलाई के साथ ये सब नहीं देखना है। अभी आपको रेडी कितना चाहिए, तो 1.5 इंच का आपको रेडी चाहिए। तो मैंने 1.5 इंच
का रेडी चाहिए तो यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1.5 इंच का आपको रेडी चाहिए, फिर इतना आपका बेल्ट दिखेगा, ये तो हमारा सिलाई में चला जाएगा तो इतना आपका रेडी बेल्ट दिखेगा। अब इतना भी हमारा ये भी सिलाई में चला जाएगा, तो ये जो हमारी नेक की पैटर्न रहेगी वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी ना। अगर आपको ऊपर की साइड से भी थोड़ा सा फैब्रिक दिखाना रहेगा, 1/2 इंच इतना फैब्रिक आपको यहाँ पे भी दिखाना रहेगा, तो आपको यहाँ पे भी 1/2 इंच पे मार्क कर देना है। तो यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच, ये जो पार्ट है ना वो नेक पे, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा फैब्रिक दिखाना है 1/2 इंच इतना, तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच पे एक मार्क कर दिया। अगर आपको 1 इंच इतना दिखाना रहेगा तो आप 1 इंच पे मार्क कर दिया, तो 1/2 इंच पे मार्क कर दिया, तो ये इतना हमारा फैब्रिक दिखेगा। अब इसका और इसका दोनों का हमें सेंटर ले लेना है, तो यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसका हमें सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर पे हमने मार्क कर दिया, सेंटर मिल गया। अब सेंटर से हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, एक लाइन में यहाँ पे भी ड्रॉ कर दूंगी। तो जो नेक रहेगा ना वो हमारा इतने में आएगा। अब जो भी मैंने ये बोला वो हमने 0.75 इंच पे मार्क करना है ना, तो वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 0.75 इंच पे। 0.75 इंच पे मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे इसके साथ, और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे तो हमारा पॉइंट बन रहा है ना, तो पॉइंट बनने नहीं देना है, तो यहाँ पे हम शेप दे देंगे ऐसे राउंड से। अब सिलाई का हमारा कहाँ कहाँ पे ऐड है, यहाँ पे सिलाई का ऐड है, यहाँ पे ये हमारा कुछ भी सिलाई का ऐड नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें हुक्स आई के लिए सिलाई का ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पूरे में। तो अभी हम पहले इसकी कटिंग कर देंगे। अभी जो भी पार्ट मैं यहाँ पे कट करूँगी ना वही पार्ट आपको भी कट कर देना है। अगर आपने मेन फैब्रिक में डायरेक्ट इसको किया होता ना तो क्या करना, आप जो भी आपका ऐसे एक बार फोल्ड किया हुआ रहेगा ना, तो आपको 1/2 इंच इतना यहाँ पे एक्स्ट्रा रख के इसको फैब्रिक को आगे की साइड करके प्रेस लगा के बाद में इसको कट करना रहेगा। ओके, यहाँ पे आपको सिलाई का 1/2 इंच ऐड कर देना है। जो भी हमारा नेक का पार्ट है उसको भी हम कट ही कर देंगे। तो ये हमारा बैक का पार्ट है। अभी हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट ना डायरेक्ट मेन जो अस्तर है ना उसी के ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद फुल शोल्डर आपका जितना भी रहेगा उसका आपको डिवाइड 2 कर देना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 12.5 इंच का फुल शोल्डर है ना, तो उसको हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। सिलाई यहाँ पे हम 1 इंच डाउन जाएंगे, फिर ऑन फुल साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इतना मार्किंग तो सबको पता है कि ये हमारा फिक्स ही रहेगा। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बैक पार्ट में हमने यहाँ पे जो मार्क किया था वो कितने इंच पे मार्क किया था, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से मार्क किया था ना, वो हमारा फॉर्मूला क्या था, तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच। तो चेस्ट हमारी कितनी इंच की थी, 27 इंच की हमारी चेस्ट थी। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच, तो हमारा कितना आया था 5.75। तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे 5.75 इंच पे। 5.75 इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर का सेंटर लेना है, जैसे हमने बैक में कैसे किया सब वैसा ही करना है। शोल्डर का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। सेंटर से हमें जो भी हमारी वेस्ट की लेंथ है उसकी मार्किंग करनी। तो वेस्ट की लेंथ हमारी कितनी इंच की थी, तो 13 इंच की, तो उसमें हम +1 करेंगे तो 14 इंच पे मार्क कर देंगे। मार्क करके हो गया। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
जितनी भी हमारी वेस्ट रहेगी इसमें आपको टक्स लगाना रहेगा, तो आपको यहाँ पे टक्स का ऐड करना पड़ेगा। ओके, अभी हमें यहाँ पे टक्स नहीं लगाना है, हम डायरेक्ट बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी वेस्ट रहेगी 21 इंच की हमारी वेस्ट है, डिवाइड हम 4 करेंगे तो 5.25 इंच मिलेगा। 5.25 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। सिलाई का हमें ऐड कर देना है 1.5 इंच। अगर आपको यहाँ पे टक्स लगाना रहेगा तो ब्लाउज में हम टक्स लगाते हैं, वो टक्स का कैसे हम ऐड करते हैं वैसे आपको ऐड कर देना है। अब चेस्ट का भी सेम 27 इंच की हमारी चेस्ट हम डिवाइड 4 करेंगे, 6.75 इंच आएगा। तो 6.75 इंच पे हम मार्क करेंगे। सिलाई का हमें ऐड कर देना है 1.5 इंच। यहाँ पे हमें कोई भी टक्स नहीं लेने वाले हैं, इसके लिए मैं डायरेक्ट मार्किंग कर रही हूँ। अगर आपकी थोड़ी हैवी साइज़ रहेगी ना तो आप टक्स लोगे ना तो आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। ये हमने मार्क करके हो गया इतना। अब जैसे हमने बैक पार्ट में कैसे किया था, दोनों का सेंटर पे मार्क किया, फिर जितना भी हमने शोल्डर का मार्क किया उससे हम 1 इंच माइनस करेंगे तो 5.25 आएगा। यहाँ पे हम मार्क करेंगे तो कितना आया था 5.75, तो ये हमने मार्क कर दिया। ये हमारा फ्रंट का मूल है, तो यही लाइन को हम फाइनल लाइन रखेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे। यहाँ पे हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो देखो फ्रंट का आर्म होल हमारा ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हमने कितने इंच लिया था 1.5 इंच, तो फ्रंट की जो नेक डीप रहेगी ना वो हमें 3 इंच ले लेना है। अगर आपको हैवी साइज रहेगी तो 3.25 इंच ले सकते हो। 3.5 इंच से एक्स्ट्रा ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं लेना है। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमें राउंड नेक ड्रॉ करना है, तो फ्रेंच कर्व को सेट करके हम यहाँ पे राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ये हमारा इतना सिलाई में जाएगा, तो सिलाई से हमें 1/2 इंच मार्क कर सकते हो। अगर आपको 1/2 इंच का दिखाना रहेगा ना तो यहाँ पे आपको जितना भी दिखाना रहेगा ना उतना आपको समझो यहाँ पे हमारा सिलाई में जाएगा। तो अगर आपको 1 इंच का दिखाना रहेगा तो ये दिखाना है, फिर इतना आपका सिलाई में जाएगा। तो वो सब कुछ आपको प्लस करके मार्क करना है। तो बैक साइड में हमने क्या किया था, सिर्फ हमने यहाँ पे 1/2 इंच ऐड किया था। ओके, सिर्फ हमने यहाँ पे 1/2 इंच ऐड करके ये वाली लाइन को हमने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया था। तो इसमें भी हम वैसा ही करेंगे। अगर आपको यहाँ पे फैब्रिक दिखाना रहेगा, ऐसे आपको ओपन पहनना नहीं पसंद रहेगा, तो आपको यहाँ पे दोनों साइड का यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना रहेगा और यहाँ पे तो इसको गिनना रहेगा, फिर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी रहेगी। ओके, जैसा मैंने डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ना वैसे आपको नहीं करना है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि ये भी तो हमारा स्टिच में जाएगा ना, तो ये हमारा इतना सिलाई में जाएगा, फिर ये हमारा इतना सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे तो थोड़ा भी बचने वाला नहीं है। अगर आपको दिखाना रहेगा यहाँ पे थोड़ा भी फैब्रिक, तो आपको ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमें अपेक्स पॉइंट की मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि हमें टक्स ही नहीं लगाना है, तो डायरेक्ट हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमने कट करके हो गया, इसको हम ओपन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉलर लग जाएगा। ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया। सेंटर पे हम एक कट्स लगा देंगे। अब हमें बैक पार्ट ले लेना है। बैक पार्ट में जहाँ जहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना है वो देखेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसको हम यहाँ पे 1/2 इंच रखेंगे, 1/2 इंच का जो मार्क किया वहाँ पे रखेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे रख के इसको हम रख के कट टू कट हम इसको मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क करके हो गया। अब ये हमारा सिलाई का है ना, तो ये हमारा नेक है, जो हमें जितना चाहिए उतना हमने मार्क किया था। तो हमें यहाँ पे भी तो सिलाई का ऐड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी हम 1/2 इंच इतना प्लस कर देंगे। ऐसे हमें 1/2 इंच पे मार्क करते जाना है। अब ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे मिला देना है, क्योंकि ये भी हमारा सिलाई का ही है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसको।
ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब सेम इसको हम निकाल लेंगे तो चलेगा। यहाँ से भी हमें हाफ इंच प्लस करना है, ऐसे हमें हाफ इंच नेक पे प्लस कर देना है सिलाई के लिए। ये हमने सिलाई का प्लस करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये नेक है उसको भी हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट कट कर देंगे। जो भी हमारा ये शेप है ना, इसको तो हमें वैसे ही कट टू कट कर देना है। अब जो भी हमारा ये वाला मार्किंग है ना, उसको अगर आप चाहो तो कट कर सकते हो, बट अगर आपको ऐसे आप कट मत करो, अभी ऐसे ही आपको रहने देना है। इसको ऑन फोल्ड है ना, तो ऑन फोल्ड ही रहने दो। अब जो भी हमारी फाइनल मार्किंग है ना, उसको हम चॉक से मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये मार्किंग हमारी यहाँ से ऐसे जा रही है ना, तो इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। सेम आपको नेक का शेप ड्रॉ कर देना है। यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो वैसे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। अब इसी को हमें दूसरी साइड पे पेस्ट कर देना है। अगर आप ऐसे मार्क करके करोगे ना, तो जो भी हमारा नेक का शेप रहेगा ना, वो एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आप इसको कट कर दोगे ना, तो भी हो जाएगा, बट ऐसे करोगे तो इजी रहेगा। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो, इसको हम यहाँ से ये जॉइंट हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा ना, तो जो भी हमें नेक का शेप चाहिए ना, वो हमें प्रॉपर मिल जाएगा। तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो भी हमारी सेंटर वाली लाइन है, वो हमारी ये वाली लाइन है। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को ले लिया है, एक बार मैंने फोल्ड कर दिया। ये 1 फोल्ड है, इसको मैंने वापस से फोल्ड किया। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी। ऑन फोल्ड साइड पे बैक पार्ट को रख देना है। बैक पार्ट को यहाँ पे आपको कट टू कट रखना है, फिर फ्रंट पार्ट को भी इसके ऊपर ही रख देना है। ऐसे यहाँ पे हम रखेंगे, फिर इससे हमें इसको ज़्यादा कट कर देना है। इतना हम इसको ज़्यादा कट करेंगे। यहाँ से भी हमें इसको एक्स्ट्रा ही कट करना है। ऐसा करने से हमारा फ्रंट और बैक साइड का दोनों पार्ट ना साथ में एक कट हो जाएगा। देखो, इसको हम ओपन करेंगे तो फ्रंट का और बैक का साथ में हमें मिल जाएगा। अभी नीचे का जो फ्रिल्स है ना, उसकी कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। नीचे की फ्रिल्स हमें कितने इंच की लगानी है, तो जो भी हमारा रेडीमेड जो ब्रांड की कुर्ती रहती है ना, उसमें जो फ्रिल्स आप देखना, नीचे की जो प्लीट्स रहती है ना, वो बहुत कम रहती है। तो वो हमें कैसे साइज़ के हिसाब से हमें कितनी प्लेट्स, कितना फैब्रिक में कितनी प्लेट्स आएगी ना, उसका हमें मेज़रमेंट निकालना रहेगा ना, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट ले लेना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच आ रहा है, 7 इंच आ रहा है ना, तो 7 इंच का ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको पेपर पे मार्क करके समझाती हूँ। ये हमारा 7 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच लिख दिया। अब इसका हमें इंटू 2 कर देना है, 7 इंटू 2। तो 7 इंटू हम 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 14 इंच मिलेगा। तो 14 इंच, ये 2 क्यों किया इंटू 2, क्योंकि ये पूरा हमें ओपन कितना है वो देखना है ना। तो इंटू 2 किया तो हमें इतना पूरा मिल गया कि ये 14 इंच का है। अभी 14 इंच का है ना, तो ये हमारा 14 इंच का है। तो इसमें हमें प्लेट्स कितने इंच की लगानी है, तो हम रखेंगे 2.25 इंच की। तो 14 इंटू हम 2.25 इंच करेंगे, 14 इंटू 2.25, तो हमें कितना मिलेगा, 31.5 इंच मिलेगा। अब हमारा जो फ्रॉक है वो कैसा है, यहाँ से ऐसे, फिर ऊपर का है, फिर नीचे की फ्रिल्स है। तो ये फ्रिल्स हमें कितने इंच की लेगा, तो ऐसे प्लेट्स हमें कितने इंच की निकालनी है वो हमें पता चल गया कि 31.5। फिर लेंथ कितनी निकालनी है वो कैसे पता चलेगा, तो लेंथ, तो जितनी भी हमारी ऊपर का जो पार्ट है, वेस्ट की लेंथ हमारी कितनी इंच की है, 13 इंच की। ऊपर का पार्ट हमारा 13 इंच का है, उसमें से हम फुल लेंथ माइनस करेंगे, तो फुल लेंथ हमारी कितनी है, 34 इंच की। तो हमें कितना मिलेगा, 21 इंच मिलेगा।
तो ऊपर का पार्ट हमारा 13 इंच का रहेगा, नीचे का 21 इंच का। अब सिलाई में हमारा यहाँ पे आ जाएगा और सिलाई में एक साइड यहाँ पे जाएगा, तो उसमें हम +1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 22 इंच मिलेगा। तो लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी 22 इंच की। तो यहाँ पे हम बॉक्स बना देंगे, लेंथ हमें निकालनी है 22 इंच की। अब यहाँ पे फ्रिल्स हमें निकालनी है 31.5 इंच की। तो ये हमारा फ्रंट का अलग निकलेगा और बैक साइड के लिए हमें अलग निकालना पड़ेगा। तो ये हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है वो देखेंगे। अगर आपका यहाँ पे जितना भी आ रहा होगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे आपका जितना भी आ रहा होगा उसको आपको इंटू 2 करना है। जितना भी आ रहा होगा, ये 14 इंच आया, उसमें आपको इंटू 2.25 इंच करना है। अगर आपको इंटू 3 इंच करना है तो क्या होगा कि जो फ्रिल्स रहेगी ना वो ज़्यादा प्लेट्स बनेंगे। 2.25 करेंगे ना तो जो मीडियम रहती है ना उतनी आपकी प्लेट्स बनेगी। अगर आपको इंटू 3 करेंगे तो आपकी ज़्यादा प्लेट्स बनेगी, इंटू 4 करेंगे तो उससे ज़्यादा बनेगी। तो ऐसे आपकी प्लेट्स एडजस्ट होगी यहाँ पे। ओके, तो कितने इंच की निकालनी है वो आपको क्लियर हो गया। तो अभी हम फैब्रिक पे कैसे निकालेंगे ना फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का वो देखेंगे। देखो यहाँ पे ना मैंने फैब्रिक को ऐसे एक बार फोल्ड कर दिया है। ये मैंने फैब्रिक को सिर्फ एक बार फोल्ड किया है, ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है। और जो भी आपको ना फैब्रिक कट करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने जो भी फैब्रिक यूज किया है ना उसमें अगर आपका फ्लावर का प्रिंट रहेगा, कोई भी प्रिंट रहेगा, तो आपको देखना है कि वो फ्लावर किस साइड पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ऐसे ये पैटर्न है ना, तो ये जो हमारा फ्लावर है ना वो ऐसे ऊपर की साइड जा रहा है और ये नीचे की साइड जा रहा है। तो कुर्ती में आपको ऐसे ही रखना है, इसको आपको ये नीचे जा रहा होगा ना वैसे नहीं रख देना है। ये जो हमारी फैब्रिक की पैटर्न है ना वो ऊपर की साइड ही आनी चाहिए। ओके, इसको हमें ऊपर की साइड रखना है। तो इसके लिए हमें फ्रंट और बैक दोनों का हमें अलग अलग कट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी कितनी इंच की, 22 इंच की। तो पहले तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना के रख दिया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और 22 इंच की हमारी लेंथ है, तो यहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। फिर 22 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क कर देंगे। 22 इंच पे हमने मार्क करके हो गया। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी कर देंगे 22 इंच पे। तो 22 इंच पे मार्क करके हो गया। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी लेंथ हो गई कि हमें लेंथ कितनी चाहिए। अब इसके विड्थ हमें कितनी लेनी है, तो 31.5 इंच चाहिए। तो इसको तो हमने ऑन फोल्ड किया हुआ है ना, तो 31.5 इंच का हमें हाफ कर देना है। 31.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 15.75 इंच। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। फिर 15.75 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे और सेम मार्किंग हम यहाँ पे 15.75 इंच पे करेंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इतना ही फैब्रिक बच रहा है ना, तो इसको भी हम साथ में ही ले लेते, क्योंकि फ्रिल्स ज्यादा आ जाएगी ना तो वो तो अच्छा ही दिखेगा ना। तो इतना फैब्रिक हम कट करेंगे ना तो ये फैब्रिक फिर वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है हम इतना फैब्रिक भी इसी के अंदर ले लेंगे। ओके, तो अभी हम ये वाले पार्ट को कट करेंगे और ये वाली लाइन को हम कट कर देंगे। ओके, अगर आपको 2.25 इंच की छोटी छोटी फ्रिल्स चाहिए तो आपको यहाँ तक ही कट करना है। ये मैंने एक्स्ट्रा जो बच रहा था उसको भी मैंने ले लिया है, क्योंकि प्लेट ज्यादा आ जाएगी, उसमें कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, वैसा नहीं रहेगा, सिर्फ हमारी प्लेट ज्यादा आएगी। ओके, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट का हमारा हो गया। अब इसी को हम इसके नीचे रखेंगे, फिर बैक पार्ट का भी कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब इसके नीचे वापस से हमें मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, इसी को हम रखेंगे। फिर इसके बराबर ही हम फैब्रिक को कट कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसको कट करके हो गया। अब इस साइड पे था ये ऐसे, तो यहाँ से हमने इसको कट करके हो गया। अब यहाँ पे आपको सेंटर पे कट्स लगा देनी है। ये कट्स लगा के इसको साइड कर देंगे।
अब जो भी हमारा ये वाला पार्ट है उससे हम कॉलर निकालेंगे और स्लीव्स में शोल्डर पे जो पट्टी लगानी पड़ेगी वो सब कुछ हम इससे कर देंगे। नीचे का घेर भी कट हो गया। अब जो भी हमने फ्रंट का पार्ट कट किया था ना, तब ये जो हमारा पार्ट निकला था ना यहाँ से, इसको आपको संभाल के रख देना है, ओके। क्योंकि जब भी हम कॉलर कट करेंगे ना तब इसको हमें यूज करना पड़ेगा, तो इसको हमें संभाल के रख देना है। तो यहाँ पे हमारा ड्रेस की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कॉलर की जो कटिंग रहेगी वो सब कुछ हम जब स्टिच करेंगे ना, उसके बाद हम इसको शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हमें करना पड़ता है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो आज की जो वीडियो रहेगी ना उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसकी हमें स्टिचिंग कैसे करनी है, इसमें हमें जो गैदर्स लगानी है वो सब कुछ हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम साथ में पॉकेट भी लगाने वाले हैं, तो पॉकेट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।